92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, कल मैंने आपको सुनाया था इस कहानी का पहला हिस्सा। आज सुना रहा हूं इसका दूसरा हिस्सा, आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि रहमान ने जब शाम गज़ल की महफिल में उस बुरके वाली लड़की को गाते सुना तो उसको प्यार हो गया था। बुरके के अंदर से झांकती उसकी 2 काली आंखें रहमान पे जादू कर गई थीं। आईएएस की तैयारी कर रहे रहमान को कहाँ पता था कि जिस लड़की से उसको प्यार हो गया था वो कई साल पहले घटी एक घटना से इतनी डरी थी कि कोई भी अनजान लड़का उससे बात तक करता तो वो घबरा जाती। शायद यही वजह थी कि रहमान जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने उल्टा रहमान को डांट दिया था और घर पहुंच के अपने चेहरे को आईने में देखा था, जिस चेहरे को एक मनचले ने एसिड से घायल कर दिया था। क्या होगा हुमैरा और रहमान का, सुनते हैं आगे। यूं हुमैरा का गुस्से में वहां से चले जाना रहमान को परेशान कर गया। वो तो सिर्फ उससे मिलने की ख्वाहिश लेके आया था, पर हुमैरा ने कुछ गलत समझ लिया था। रहमान को अपने आप से भी चिढ़ हो रही थी। अपने ग्रेजुएशन के बीते 3 सालों में उसका लड़कियों से रिश्ता सिर्फ हाय हेलो से ज्यादा कभी नहीं रहा। उसका ध्यान तो सिर्फ किताबों पे ही रहता था। उसे पता था कि यूं ही वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता और उसकी ये बात कारगर भी रही थी। फिर अचानक एक दिन शाम गज़ल में हुमैरा को गाते क्या देखा कि उसके मन के भीतर का बांध जैसे टूट गया था। दिल के अंदर छिपा प्यार का समंदर उस बुरके वाली की नज़रों के सामने ठहर ही नहीं पाया। हुमैरा, ये नाम उसे अभी अभी ही पता चला था जब वो गुस्सा होकर वहां से गई थी। वहीं ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पे उसका लाइब्रेरी कार्ड मिल गया था जिस पे उसका नाम लिखा था हुमैरा शेख। कम से कम 3 बार दोहराया था रहमान ने वो नाम, लेकिन वापस अपने कमरे पे जाते जाते उसने तय किया था कि अब वो उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। पता नहीं क्या सोच रही होगी उसके बारे में। वापस आके रहमान ने गालिब की किताब, जिससे गज़ल याद करके वो हुमैरा को इम्प्रेस करना चाहता था, टेबल पर रख दी और पढ़ने बैठ गया। 2 महीने बाद उसका सिविल सर्विसेज का पहला एग्जाम है, जिसकी तैयारी उसने कॉलेज के पहले साल से ही शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि उसने दोस्ती, यारी, घूमना फिरना, इन सब से अपने आप को बहुत दूर रखा था। लेकिन एग्जाम के बिल्कुल करीबी दिनों में ये क्या हुआ था कि वो सारी चीज़ों को ताक पे रख के उस लड़की के पीछे दीवाना हुआ जा रहा था जिसका नाम ही उसको अभी कुछ देर पहले ही पता चला था। खैर, वो देर रात तक बैठे पढ़ता रहा। ये बात अलग है कि बार बार उसका ध्यान गालिब की किताब में रखे उस लाइब्रेरी कार्ड पे चला जाता। रात काफ़ी हो गई थी। हॉस्टल के बाहर झींगुरों की आवाज़ें तेज हो गई थी। चाय पीते वक्त एक बार फिर रहमान का ध्यान गालिब की किताब पे गया। उसने हौले से वो किताब उठाई तो गालिब जैसे मुस्कुरा के कहने लगे, ये इश्क है वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। हुमैरा का कार्ड एक बार फिर रहमान की हथेली में था और वो उसको गौर से देख रहा था, जैसे उसकी सूरत अभी अभी उसमें नमूदार हो जाएगी। वो हौले से मुस्कुराया। फिर उसने अपने रूममेट नूर के बिस्तर की तरफ देखा। पाया कि वो अभी भी सो ही रहा है। धीरे से उस कार्ड को चूमा और वापस किताब में रख दिया। उधर हुमैरा अपने कमरे में बैठी उंगलियों में नेल पॉलिश लगा रही थी। रोने के बाद जब उसका जी हल्का हो जाता तो वो अक्सर नेल पेंट करने लगती थी। उसके शीशे के सामने तरह तरह की नेल पॉलिश रखी रहती। पहले जहां खुशबूदार लिपस्टिक और क्रीम्स रखी रहती थी, अब उनकी जगह सिर्फ नेल पॉलिश और काजल ने ले ली थी। तेजाब उसके चेहरे पे ही नहीं, उसके आईने पे भी गिरा था, जिस पे बैठ के वो अपने आप को घंटों निहारा करती थी।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रहमान जब हुमैरा से मिलने दोबारा गया तो हुमैरा गुस्सा होकर चली गई थी। उसको लगा था कि रहमान उसका पीछा कर रहा है। और फिर हुमैरा ने तन्हाई में कई साल पहले एसिड से जलाया गया अपना चेहरा देखा था और आंसू बहाए थे। आज अकेले में रहमान हुमैरा के लाइब्रेरी कार्ड को देखता रहा जो उसको कल पड़ा मिला था। उधर हुमैरा भी बेचैन थी। क्या होगा रहमान का? क्या वो फिर से उससे मिलने की कोशिश करेगा? सुनते हैं आगे। सुबह चिड़ियों की आवाज से रहमान की आंख खुली तो देखा कि वो कुर्सी पे ही सोया हुआ था। कल पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई उसे खुद ही नहीं पता चला। घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। उसकी पहली क्लास का वक्त हो गया था और वो लेट। फटाफट तैयार होकर रहमान निकलने को हुआ तो गालिब की किताब पे उसकी नज़र पड़ गई जो उसने कल उर्दू डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी से निकलवाई थी। शेर व शायरी याद करके वो हुमैरा से बात करने का मौका तलाश रहा था, लेकिन कल वाली घटना से उसका सारा जोश ठंडा हो गया था। बात तो दूर, वो गुस्सा होकर चली गई थी। खैर, तमाम बातों को दरकिनार कर रहमान ने किताब उठा ली और जल्दी से निकल गया। आज किताब वापस कर देगा और मौका मिला तो उसका लाइब्रेरी कार्ड भी लौटा देगा। आज क्लास देर से पहुंचा तो प्रोफेसर ने डांट भी दिया, तुम भी देर से आओगे। कभी क्लास में देर से नहीं पहुंचा रहमान, प्रोफेसर की आंखों का तारा रहमान चुपचाप नजरें नीचे किए क्लासरूम में दाखिल हुआ। एक के बाद एक लगातार 3 क्लासेस करने के बाद भूख जोरों की लगाई थी। देर हो जाने के चक्कर में नाश्ता भी तो नहीं कर पाया था वो। मन असमंजस में था कि पहले किताब वापस की जाए या पहले कुछ खा लिया जाए। यही सोचता हुआ अपने डिपार्टमेंट से निकला ही था कि उसको सामने से हुमैरा आती दिखाई दी। उसके साथ 1-2 लड़कियां और थीं। पता नहीं, पर रहमान ने जल्दी से अपना मुंह किताब में छिपा लिया और दीवार के सहारे टिक के खड़ा हो गया। जब हुमैरा के वहां से गुजर जाने का एहसास हुआ तब उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ये यकायक उसे क्या हो गया था? अभी 2 दिन पहले तक जिस लड़की से मिलने बात करने के लिए वो तड़प रहा था, आज उसको देख के अपने आप को छिपा क्यों लिया था? रहमान ने एक पल पास से गुजरती हुई हुमैरा को जिन नज़रों से देखा था उनमें प्यार था, अदब था और एक डर भी था कि कहीं हुमैरा फिर से उसे गलत न समझ ले। रहमान के मन में शायद कल वाली बात अटकी रह गई थी। जब वो उसे मिलने चुपके से पहुंचा था तो हुमैरा ने कहा था, सब लड़के एक जैसे होते हैं। कल ज़रा सी बात क्या कर ली और आप मेरा पीछा करने लगे। खैर, रहमान चुपचाप वहां से कैंटीन पहुंच गया। उसके हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ गए थे। चाय और ब्रेड पकौड़ा हाथ में पकड़े हुए वो सोच रहा था कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया। किसी के लिए दिल में प्यार का उमड़ पड़ना कोई गलत बात तो नहीं। फिर वो डर क्यों रहा था? जब उसके दिल में कोई मैल नहीं तो ये डर कैसा? कॉलेज में वो भी है और मैं भी। यूं टकराना तो होता ही रहेगा। ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी। उसने अपने आप को समझाया और खुद से कहा, कुछ भी हो मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा और बताना होगा कि मैं पीछा नहीं करता बल्कि प्यार करता हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वो बुर्के वाली हुमैरा जिसको गज़ल गाते देख के रहमान को उससे प्यार हो गया था, वो उससे मिलने गया तो हुमैरा रहमान को गलत समझ बैठी। दरअसल कई साल पहले जब एक लड़के ने उसके मुंह पे एसिड डाल दिया था, तब से वो अपने आप को पीछा करने वाले हर लड़के से डरने लगी थी। लेकिन शहर आई हुमैरा का ये चेहरा शायद किसी ने देखा ही नहीं था।
आज जब वो पास से गुजरी तो रहमान डर के छिप गया कि कहीं वो फिर से गलत ना समझ ले। आखिरकार रहमान की मुलाकात हुमैरा से कैसे हुई, सुनते हैं आगे। रहमान का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नज़दीक था और ये क्या बला उसने अपने अंदर पाल ली थी। आज फिर उसका मन किताबों में नहीं लगा। मन तो शाम के इंतज़ार में था कि कब सूरज आसमान के सरहाने पे पहुंचे और कब वो जाके हुमैरा से बात करे। पर सूरज भी आज जैसे सुस्त हो गया था। ऐसे धीरे धीरे सरक रहा था जैसे सूखे हुए नल से बूंद बूंद पानी टपकता है, और रहमान वो प्यासा जो ग्लास लेके उसके भरने का इंतजार कर रहा हो। जैसे तैसे शाम हुई। रहमान तेजी से ऑडिटोरियम की पीछे वाली सीढ़ियों की तरफ हो लिया जहां वो उसे कल मिली थी। आज कोई गाने की आवाज तो नहीं आई, पर वो थी, सूखे हुए पत्तों को पैर से इधर उधर करके कुछ ढूंढ रही थी। रहमान को समझने में देर नहीं लगी। आप शायद इससे ढूंढ रही हैं। रहमान ने अपनी जेब से उसका लाइब्रेरी कार्ड निकाला जो उसे कल यहाँ मिला था। बोला, आप गलत मत समझिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं ये वापस करने आया हूँ। इससे पहले कि हुमैरा कल की तरह गुस्सा हो जाए या फिर कुछ और सोचे, रहमान ने अपनी बात कह दी। हुमैरा एक बार फिर चौंकी ज़रूर थी, लेकिन रहमान की पूरी बात सुन के उसको पहली बार ढंग से देखा था। सफ़ेद पुरानी सी शर्ट और नीली जीन्स पहने, आँखों पे चश्मा लगाए रहमान नीचे पत्तों को देख रहा था। उसकी झुकी हुई नज़रें बता रही थीं कि वो कोई लफंगा नहीं है। खड़खड़ाते हुए सूखे पत्तों की आवाज़ से वो हुमैरा को पास आते महसूस कर सकता था। शुक्रिया, हुमैरा ने पास आके कहा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि आप आज गुस्सा नहीं हुई। रहमान ने एक नज़र उठा के उसकी काली आंखों में झांका और खुदा हाफिज कह के चला गया। कंधे पे एक तरफ बैग टांगे हुमैरा रहमान को जाते हुए देखती रही। इधर रहमान के दिल में सुकून था, जैसे उसने गलत फहमी का कोई बोझ उतार दिया हो। पर दिल की बात जो कहनी थी वो दिल में ही चुभी रह गई। इसी बात पे उसको गालिब का एक शेर याद हो आया जो उसने कल शाम ही पढ़ा था। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से आती जो जिगर के पार होता। रहमान का मन मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, इश्क में मुब्तला हर दिल शायर हो ही जाता है। फिर रहमान भी मुस्कुराया और लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। आज उसको क्लाइमेटोलॉजी की वो किताब ख़त्म करनी है जिसको ख़त्म करने का वादा वो अपने आप से कई रोज़ पहले से करता आया है। उधर हुमैरा अपने कमरे पे पहुंच के खामोश थी। इसी शख्स के कल अचानक सामने आ जाने से जहां वो डर के मारे घबरा उठी थी, घंटों रोई भी थी, वहीं आज अपनी खिड़की पे बैठी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी ये तो वही जानती होगी, पर कोई मीठा सा तराना लगता था जिसमें चूड़ियों की खनक थी, चहकते हुए पंछियों का शोर था और मन के भीतर दबी हुई कुछ तमन्नाएं थीं जिनको हुमैरा ने कुछ साल पहले अपने अंदर कहीं दफना दिया था। ख्वाहिशों को कितना भी दफन कर लो, वो सूखे हुए उस बीज की तरह होती हैं जो सही मौसम और पानी के मिलने पे फिर से उगाती हैं। ऐसी ही किसी तमन्ना ने हुमैरा के मन के भीतर ठोकर मारी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पहली नज़र में हुमैरा को अपना दिल बैठा रहमान जब 2 बार उससे मिलने की ख्वाहिश में गया तो हुमैरा बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे लगा था कि वो उसका पीछा कर रहा है। हुमैरा रहमान से और सारी दुनिया से अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई दबा रही थी कि किसी मनचले ने कई साल पहले उसके चेहरे को एसिड फेंक के ख़राब कर दिया था।
आज रहमान ने ठान लिया था कि वो हुमैरा से मिलके उसके मन की सारी गलतफहमियां दूर कर देगा। वो मिला तो ज़रूर, पर अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। और उधर हुमैरा ने भी समझा था कि रहमान बुरा लड़का नहीं है। अब आगे। वक्त बे वक्त रहमान का चेहरा उस दिन हुमैरा की आंखों में आता रहा। रात को अपने टेबल लैंप को बार बार ऑन ऑफ करते हुए नजरें नीचे किए हुए रहमान का ख्याल आया तो वो हौले से हंसती। सीधा है, कहाँ मैंने डांट दिया। हुमैरा को अपनी करनी पे अफसोस भी हो रहा था। उसने फालतू में उसको इतना कुछ कह डाला। वो तो बेचारा उसकी तारीफ करने आया था। टेबल लैंप जला छोड़ के वो बिस्तर पे आ गई और तकिए को गोदी में रख के खुद से ही बातें करने लगी। तारीफें तो उसकी गजल सुन के और लोगों ने भी की थी, लेकिन अगले दिन रहमान की तरह किसी ने उसका इंतजार नहीं किया था। कोई किसी का इंतजार क्यों करता है? हुमैरा ने अपने से ही सवाल किया तो पेट में गुदगुदी हुई और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। न जाने कितने दिनों के बाद मैंने हुमैरा को यूं हंसते मुस्कुराते देखा था। अगली सुबह कोई और ही रंग लेके आई थी। आज हुमैरा रीडिंग रूम के दरवाजे पे रहमान का इंतजार कर रही थी। अक्सर लंच ब्रेक के बाद उसने रहमान को किताबें थामे वहां पे आते देखा था। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। रहमान कल वाली सफेद शर्ट में आता हुआ दिखा। रहमान की नजरें हुमैरा से मिली तो एक पल वो ठिठका, फिर नजरें झुका के गुजरने को हुआ तो सुनिए, हुमैरा की आवाज ने उसके कदमों को रोक लिया। रहमान पलटा तो हुमैरा को अपने नजदीक खड़ा पाया। सॉरी, उस दिन आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। रहमान को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अभी तक जिस लड़की से बात करने भर की तमन्ना में वो बेचैन था, वही लड़की आज उससे सॉरी बोल रही थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रहमान ने जवाब दिया और बोला, मुझे पता होता कि आप इतना गुस्सा करती हैं तो कभी भी वहां आके आपको डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, वो बात नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, पर कुछ कहते कहते हुमैरा रुक गई। पर क्या? रहमान ने पूछा तो हुमैरा खामोश हो गई। क्या बताती कि उसको अजनबियों से कितना डर लगता है? क्या बताती कि ऐसे ही उसकी आवाज का पीछा करने वाले एक लड़के ने उससे बदतमीजी की थी और फिर एक दिन उसका कहा न मानने पे उसी ने हुमैरा के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया था। हुमैरा ने अपने जले हुए गाल को टटोला, उदासी भरे लफ्जों से रहमान से कहा, कुछ नहीं। उसका पैर जैसे किसी पुराने जख्म पे पड़ गया था। अच्छा, मैं चलती हूं, इतना कह के हुमैरा जाने लगी। अचानक आई उसकी आंखों की उदासी रहमान को भी परेशान कर गई। हुमैरा, रहमान ने पुकारा और उसके पास जाके कहा, देखिए, अब जब आपसे दोस्ती हो गई तो एक कप चाय, अगर आप बुरा न माने तो। रहमान यूं अचानक उसके अंदर उतर आई उदासी को हल्का करना चाहता था। अपना नाम रहमान के मुंह से सुन के हुमैरा को अच्छा लगा। वो उसको मना नहीं कर पाई। दोनों चाय पीने कैंटीन की तरफ चल दिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रहमान को कॉलेज की लड़की हुमैरा से प्यार हुआ तो वो उससे मिलने पहुंच गया। उसको ये बात नहीं पता थी कि हुमैरा पे कई साल पहले एक बदतमीज लड़के ने तेजाब फेंक दिया था और वो अजनबियों के यूं पीछा करने से डरती थी। हुमैरा रहमान को गलत समझ बैठी। बाद में हुमैरा को अपनी गलती का एहसास हुआ जब रहमान फिर से उससे मिलने आया था। आज उसने खुद जाके रहमान से माफ़ी मांगी। रहमान को यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद रहमान के कहने पे दोनों चाय पीने के लिए कैंटीन चले गए। अब आगे। चलते चलते हुमैरा ने देखा कि रहमान के हाथों में गालिब की किताब थी। आपको शेर व शायरी पसंद है? नहीं तो? उसके सपाट जवाब पे हुमैरा ने घूर के देखा।
जी पसंद है, पढ़ता हूँ कभी कभी, मतलब ज़्यादा नहीं। हुमैरा के अचानक आए इस सवाल पे सकपका गया था रहमान। कहीं शायरी ने पूछ बैठे इसलिए उसने बात पलट दी। अच्छा, आप ब्रेड पकौड़ा लेंगी या सैंडविच? मैं बस चाय पीऊँगी, हुमैरा ने जवाब दिया और रहमान चाय ले आया। बुर्के के नकाब को थोड़ा हटा के हुमैरा चाय पीने लगी। रहमान को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने पूछ लिया, बुरा मत मानिएगा लेकिन आपको दिक्कत नहीं होती इस तरह खाते पीते? चाय का प्याला नकाब से बाहर निकालते हुए हुमैरा बोली, शुरू शुरू में होती थी पर अब आदत हो गई है। उसके जवाब पे रहमान चुप ही रहा। बार बार नजरें बचा के वो उसके नकाब में झांकने की कोशिश करता। कितनी बड़ी बड़ी काली आंखें हैं, कैसा होगा हुमैरा का चेहरा। आपने उस दिन जो गजल गाई थी बहुत अच्छी थी, वो लिख के देंगी मुझे? रहमान ने ही खामोशी को तोड़ा। जी जरूर, हुमैरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर खामोशी दोनों के बीच काफी देर तक बैठी रही। यूं किसी के साथ बिना कुछ कहे कुछ बोले खामोश बैठे रहना दो अनजान रिश्तों के पास आने की दस्तक होती है। अब चलती हूँ, हुमैरा ने कहा और अल्लाह हाफिज कह के चली गई। उस दिन रहमान का मन पढ़ाई में खूब लगा, लेकिन बीच बीच में उसको हुमैरा की याद भी आती रही। इश्क भी अजीब मर्ज होता है, ना मिलने की बेचैनी भी बेचैन करती है और मिलने के बाद भी। उधर हुमैरा की भी अजीब कैफियत थी, उसका मन खुश भी था और उदास भी। आज रहमान ने उससे जो सवाल किया था वो सवाल जैसे हुमैरा से ही सवाल पूछ रहा था। आपको बुर्के में दिक्कत नहीं होती? उसने कहाँ बुर्का पहना था कभी, न घर वालों ने उससे कभी कहा था। उसकी अम्मी तो कहती थी कि बेटा सबसे बड़ा पर्दा तो नजरों का होता है, पर्दा भीतर हो तो फिर कोई लिबास मायने नहीं रखता। अलग सोच रखने वाले हुमैरा के घर वाले कभी नहीं जानते थे कि उनकी बेटी को एक दिन मजबूरी का बुर्का पहनना पड़ेगा। हुमैरा बैठे बैठे उस वक्त को याद करने लगी जो बुरी नजर लिए बैठा था। स्कूल आते जाते एक लड़का उसका कई दिनों से पीछा कर रहा था। वो जहां जाती वो उसके पीछे हो लेता था। कई दिन तक तो हुमैरा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लड़कियां अक्सर ये बातें कहाँ बताती हैं, उनको तो बेवजह घूरने वाली नजरों का, नोकदार जुमलों का, जिस्म पे पड़ने वाली सीटियों का रोज सामना करना पड़ता है। हम अपनी बेटियों को तो सलीके से रहने के लिए घड़ी घड़ी टोकते रहते हैं, ये पहनो, तहजीब में रहो। काश हमने रातों को देर से घर आने वाले, चौराहों पे यूं ही बेमतलब खड़े रहने वाले अपने बेटों को भी टोका होता तो बेटियों को समझाने की नौबत ही नहीं आती। उस दिन तो हद ही हो गई थी। हुमैरा को एक गली में अकेला देख के एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हुमैरा ने जवाब में थप्पड़ तो मार दिया था, लेकिन दिल की धड़कन घर आके भी थमी नहीं थी। पापा ने पुलिस में शिकायत करके उस लड़के को धमकाया तो हुमैरा को लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उस लड़के ने स्कूल से लौट रही हुमैरा पे तेजाब फेंक दिया था। कहा था मेरी बेइज्जती का बदला है। कितना चीखी थी वो, लगा था कि चेहरा पिघल के नीचे टपक जाएगा। हंगामा हुआ, केस हुआ, हुमैरा का इलाज चला, पर उस तेजाब का क्या करें जो सिर्फ लड़कों की बेइज्जती के काम आता है, जैसे लड़कियों की कोई इज्जत ही ना हो। अपनी पुरानी तस्वीरें फैला के हुमैरा उस दिन बीते वक्त को देखती रही जो उसको पुराने चेहरे की यादों में ले जाता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी नकाब के इस पार पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना रहमान, जिसको बुर्के वाली हुमैरा को देखते ही प्यार हो गया था, जब वो उससे मिलने गया तो हुमैरा ने उसको डांट दिया था। वो नहीं जानता था कि हुमैरा पे एक बार इसी तरह पीछा कर रहे एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया था। वो डरती थी, पर बाद में रहमान से माफ़ी मांगी थी उसने।
एक दिन रहमान के पूछने पे कि आपको बुर्के में दिक्कत नहीं होती, हुमैरा उदास हो गई थी। वो कैसे रहमान को बताती कि उसने बुर्का क्यों पहना है। आज अकेले में वो घटना याद हो आई जब एक मनचले ने उसके चेहरे पे तेजाब फेंका था। अब आगे। हल्के गेहूं रंग लिए हुए गाल, उन पे मुस्कान के दो गहरे गड्ढे, गोल चेहरा, लंबी खड़ी नाक पे लाल चमकती हुई नाग वाली कील, उस पे हुमैरा की तराशी हुई आवाज जब लोगों के कानों से टकराती तो जबान पे माशाल्लाह आ ही जाता। बिस्तर पे बैठे अपनी तमाम तस्वीरों को बिछा के हुमैरा बीते वक्त में आती रही जाती रही। ईद के दिन पापा के गालों को चूमती तस्वीर, सर पे दुपट्टा डाले घर में मिलाद पढ़ती वो तस्वीर, जैसे तस्वीरें न हो कोई टाइम मशीन हो। एक तस्वीर ने उसका मन खट्टा कर दिया। ये उसके 70वें जन्मदिन वाली तस्वीर थी जिसमें उसका रहीम बगल में खड़ा होके हुमैरा को केक खिला रहा था। कितना प्यार करती थी वो रहीम से। उसने भी तमाम वादे किए थे, वो वादे जिनकी चांदी की परत उतरते वक्त नहीं लगा था। इधर हुमैरा का चेहरा जला था, उधर रहीम ने रिश्ते में भी आग लगा दी थी। अपने चेहरे पे पत्तियां लपेटे हुमैरा सोचती कि प्यार क्या सूरत से ही होता है, सीरत का क्या। शायद इस फेसबुकिया जिंदगी में उसकी बुक ज्यादा चमकदार होती है जिसके फेस पे एडिट की हुई सुथरी पिक्चर हो। उसकी जिंदगी अस्पताल, कोर्ट, कचहरी तक ही रुकी रह गई थी। शादियों में, महफिलों में जाना तो दूर, उसने अपने कमरे के अलावा की दुनिया को खुद अलविदा कह दिया था। कितना कुछ बदल गया था एक पल में। अपने आप ही अब्बा ने घर में लगे सारे शीशे हटवा दिए थे जिनमें आते जाते हुमैरा अपने आप को देखती, इठलाती तो कभी खुद को फ्लाइंग किस दे के निकल जाती। उदास वक्त बहुत धीरे धीरे खिसकता है, बिल्कुल लावे की तरह, जो जलता भी है और जलाता भी है। बड़ी मुश्किल से पापा ने जिद करके हुमैरा को जामिया पढ़ने के लिए भेजा था। आबो हवा बदलने से मन भी बदल जाता है। मन तो बदला था पर उसका डर वहीं का वहीं खड़ा था। तभी तो रहमान को अपने पीछे देख के डर गई थी वो, पर उसको आज उससे बात करके अच्छा लगा था। इससे पहले कि मन कोई और दूरियां लांघे, उसने तय कर लिया था कि कल वो रहमान को सब कुछ बता देगी। सूरत वाला प्यार उसको करना ही नहीं था। तमाम बवंडरों को जहन में लिए हुमैरा कॉलेज पहुंची। वो शाम का वक्त था, चिड़ियाएं अपने घोंसलों को वापस जा रही थीं। हुमैरा बैठी गुनगुना रही थी, जला है जिस्म तो ये दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो ये राख, जुस्तजू क्या है। कि तभी उसने रहमान को आते देखा। आज वो उसको देख के न चौंकी थी, न घबराई थी और न ही उसने गुनगुनाना बंद किया था। रहमान उसके पास आके खड़ा हो गया, बोला, माशाअल्लाह, तुम गाती हो तो ऐसा लगता है कि बस खामोशी में बैठ के सुनता रहूं। हुमैरा बस मुस्कुराई थी। तुम मेरी गजल लाई हो? रहमान ने अगला सवाल किया तो हुमैरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना नकाब खोल के गाती रही। लिपट रहा है जमी से लहू का पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। हुमैरा, या खुदा। हुमैरा का एक तरफ जला हुआ गाल देख के रहमान का सीना चीरती हुई कोई आवाज निकली थी। बोलो, क्या अब भी तुमको मेरी आवाज पसंद है? हुमैरा ने कहा और अपना नकाब वापस पहन लिया। रहमान कुछ पल उसको देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रहमान अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने हुमैरा का चेहरा अपने हाथों में लेके कहा, हाँ, मुझे ये आवाज अब और भी अच्छी लगने लगी है हुमैरा। हुमैरा के आंसू भर आए थे। सीरत पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। सूरत
अपने को छिपाए खड़ी थी और हुमैरा रहमान की बाहों में गुनगुना रही थी। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। रहमान के सिविल्स के पेपर का क्या होगा कोई नहीं जानता, पर उसने इंसान होने का एग्जाम पास कर लिया था और हुमैरा ने भी अपने मन का इम्तिहान पास कर लिया था। उसने फैसला कर लिया था कि अगले दिन से वो जिंदगी से, दुनिया से बिना नकाब के मिलेगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।